नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। महादेव कहते हैं काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि जो हर कदम पर मिसाल बन जाए। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल जाता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। महादेव कहते हैं इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना महादेव कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में हमें इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। महादेव कहते हैं अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। महादेव कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी फिक्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से महादेव के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल महादेव को सुना देना। महादेव स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। महादेव कहते हैं जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें, आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं और विचारों से भरे हुए होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मान लीजिए किसी कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उन्हीं किताबों को बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। जिस तरह किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी प्रकार से हमारा दिमाग विचारों की ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम पीछे रह जाते हैं। महादेव कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों के ढेर को उस बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है, आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। इसलिए आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी ना मरने वाला आत्मा हो,
तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वे खुद को दुनिया की भीड़ में अकेला पाते हैं और वह बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता है। ऐसे में उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और वह परेशान होने लगता है। अक्सर लोग ऐसी स्थिति में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ ऐसे कदम उठाने के बारे में सोचने लगते हैं जो उनको और बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कुछ लोग तो आत्महत्या जैसे गलत विचार भी सोचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह के विचार से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परिवार में भी कुछ दिन लोग आपको याद करेंगे और उसके बाद अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। इसका सीधा उपाय है अपने मन को शांत करें, अंदर से मजबूत बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण करके खुद को इतना बदल सकते हैं कि लोग भी आपके जैसा बनना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपने इन हलचल को कैसे तुरंत दूर करेंगे, आइए जानें। सबसे पहले एक गहरी सांस लें और अपनी आंखों को बंद करके 3 बार लंबी गहरी सांस लें। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। अगर फिर भी आपका मन हल्का ना हुआ हो तो आप इसी एक्सरसाइज को 2-3 बार कीजिए। उसके बाद पानी पीजिए। कभी कभी हमारे शरीर में जब पानी का कमी होता है तब हमारा मन अशांत होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। इससे आपके शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो दूर हो जाएगी और आपका मन भी ठंडा हो जाएगा। सकारात्मक सोचें, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। अपना अकेलापन महसूस ना करें। जब कोई आपके पास ना हो तब अपने आप को किसी भी प्रकार के काम में व्यस्त रखें। अकेले रहने पर खुश रहें। अक्सर इसी समय आपको चिंता होती है, फिर भी दिमाग को शांत करने के बाद सकारात्मक मन से उस समस्या के बारे में सोचने पर आपको सही रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो यह सोचने वाली बात है, ना कि चिंता करने वाली। चिंता करने से परेशानी और बढ़ेगी। एक बात तो तय है कि समस्या तो आपका है और हल भी आपको ही निकालना होगा। चाहे आज हो या कल, चाहे कई वर्षों के बाद, समस्याओं का समाधान जरूर होगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नामक एक बच्चा रहता था। मोहन बहुत खुशनुमा और मस्तिष्कशाली बच्चा था, लेकिन उसके दिल में एक छुपा दुख था। वह यह सोचता था कि उसका दुख वह किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि वह डरता था कि लोग उसे अशुभ मान सकते हैं। वह अपने दुख को अपने दिल में ही रखकर हर किसी के साथ खुश रहने का प्रयास करता था। वह लोगों की मदद करने, मुस्कुराने और खुश रहने में माहिर था। उसकी यह प्रक्रिया कुछ दिन तक चलती रही, लेकिन एक दिन उसके दिल में दुख की भारी भरकम हो गई। मोहन ने अपने एक अच्छे दोस्त से बात करने का निर्णय लिया और उसे अपने दुख की कहानी सुनाई। उसके दोस्त ने समझाया कि दुख को साझा करना भले ही हो सकता है और शायद उसका दुख कम हो जाए। मोहन ने अपनी बात कही और देखा कि उसका दुख कम हो गया। उसके दोस्त के साहस देने से मोहन ने देखा कि दुख को साझा करना ही हल हो सकता है। उसने देखा कि लोग उसे नकारने के बजाय उसके साथ हैं और उसका साथ देते हैं। इसकी खोज में मोहन ने सीख लिया कि हमें अपने दुखों को छिपाने के बजाय उन्हें साझा करने का साहस करना चाहिए। इससे हमें न केवल राहत मिलती है बल्कि हमारे चारों ओर के लोग भी हमारे साथ होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय महाकाल।